हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और सुबह का टाइम है, मैं नहा के आ गई हूँ। नहा के और कपड़े धो लिए थे मैंने और वो डालने के लिए आ गई हूँ बाहर। और धूप बहुत अच्छी आ गई, आज सुबह ही बहुत अच्छी धूप आ गई। और आज मुझे नहाने में थोड़ा सा लेट हो गया है और इस टाइम बज रहे होंगे 8:15 या 8:20 हो रहे होंगे। और थोड़ा सा लेट हो गया नहाने में क्योंकि आज सुबह ही इनको जाना पड़ गया था काम से, जॉब के लिए ही। तो कभी कभी होता है, जॉब में ये रहता है, कभी भी बुला लेते हैं। तो जब ये चले जाते हैं तो इनके वजह से मेरा भी सारा शेड्यूल बिगड़ जाता है। तो जब ये आए तभी फिर मेरा काम हुआ। तो अब मैं आ गई हूँ, नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ ब्रेड बेसन टोस्ट। तो यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया है और बेसन में डाल दिए थोड़ी सी अजवाइन। और यहाँ पे मैं चॉपर में टमाटर, प्याज और हरी मिर्च को मैंने चॉप कर लिया है बिल्कुल बारीक बारीक। और अब मैं इसमें डाल दूँगी बेसन में ये। और सुबह के टाइम पे आज लेट हो गया था तो इसलिए मैं झटपट के लिए ही ये बना रही हूँ, वरना फिर मैं कुछ और बनाती, रोटी पराठे या कोई सब्ज़ी बनाती। सोचा तो मैंने सब्ज़ी का ही था लेकिन फिर लेट हो गई तो फिर इसलिए मैं यही बना रही हूँ। तो चॉपर में मैंने चॉप कर लिया था प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और हरा धनिया मैंने काट लिया था, वो मैं इसमें डाल दूँगी। और पैन को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है और मसाले डाल दूँगी। मसालों में डाल दूँगी सिंपल नमक डाल दूँगी, थोड़ी सी हल्दी और हल्की सी मिर्च डालूँगी और थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया वो डाल दूँगी। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। और ये बेसन के जो टोस्ट होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे हम ब्रेड पकोड़े या ब्रेड पीस जैसे हम खाते हैं, तो उसी की तरह लगता है। बस ये रहता है कि फ्राइड नहीं होते, बिल्कुल जो है डीप फ्राई नहीं करते हैं इसको, और टेस्ट मुझे वैसे ही आता है इसमें। तो अब मैं इसको अच्छी तरीके से घोल लूँगी, बिल्कुल भी इसमें गुठलियाँ ना रहे। और धीरे धीरे करके पानी डालूँगी, ना इसको ज़्यादा पतला करना है ना गाढ़ा करना है, बस ऐसा रखना है कि ब्रेड अच्छी तरीके से इसमें डिप हो जाए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी उसमें और डाल दूँगी और इसमें मैं टमाटर, प्याज, जो भी चीज़, जो भी वेजिटेबल जा सकती है वो डाल देती हूँ। शिमला मिर्च भी डाल देती हूँ इसमें, लेकिन शिमला मिर्च आजकल आ नहीं रही है, मिल ही नहीं पा रही है, तो इसलिए मैंने इसमें सिंपल जो है टमाटर प्याज डाल दिया। और चॉपर में चॉप करके डालने से रहता है कि छोटे छोटे एक जैसे हो जाते हैं, वो फिर मोटे मोटे पीस होते हैं तो फिर वो सब हटा देते हैं। तो मेरे हस्बैंड का भी यही है, वैसे वो टमाटर नहीं खाते हैं, कि जैसे मुंह में अगर आ जाता है टमाटर का पीस तो वो हटा देते हैं वो चीज़ें। लेकिन अगर मैं बिल्कुल बारीक बारीक काट के अगर डाल देती हूँ तो फिर नहीं वो करता है। तो वही होता है, बच्चों का, हस्बैंड का, सबका यही रहता है। तो इसीलिए चॉपर में चॉप कर देती हूँ तो बिल्कुल बारीक बारीक रहता है, तो वो आराम से सब खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल लगा दिया है और ब्रेड को डिप करके दोनों साइड से इसको, और मैंने इसमें डाल दिया। और अब मैं इसको पलट दूँगी और पलट के भी इसमें तेल लगा दूँगी। और नॉन स्टिक में ही बनाती हूँ। नॉन स्टिक में रहता है कि चिपकता नहीं है। अगर हम वैसे और किसी उसमें, या जैसे तवा है, तवे में करेंगे जो सिंपल आता है, तो उसमें या तो बहुत ज़्यादा ऑयल लगाना पड़ता है और फिर चिपकता भी है। तो इसीलिए नॉन स्टिक पैन में बहुत अच्छी तरह बनता है। और इसको मीडियम फ्लेम में अच्छी तरह भूनूंगी, मैं इसको अच्छी तरह पकाऊंगी क्योंकि बेसन डाला हुआ है। और बेसन का ये रहता है कि उसको मंदी मंदी आंच में भूनना पड़ता है, क्योंकि वरना फिर कचैन आती है और फिर बेसन नुकसान भी देता है अगर अच्छी तरीके से ना पकाओ। तो यहाँ पे हो गया, एक टोस्ट हो गया है मेरा रेडी। और बहुत अच्छा कलर बहुत अच्छा आता है इसमें, क्योंकि हम टमाटर डालते हैं, प्याज डालते हैं, हरी मिर्च, हरा धनिया डालते हैं, तो ग्रीन रेड ऐसा कलर जो आता है बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से मैं दूसरा भी रेडी कर लूँगी और थोड़ा सा बैटर इसमें ऊपर से भी डाल दूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा सूखा सूखा सा हो रहा है तो ऊपर से और डाल देती हूँ। और अब इसमें साइड में थोड़ा सा ऑयल और लगा दूँगी और मीडियम फ्लेम में इसको भी अच्छी तरीके से भूनती रहूँगी, मैं पलट दूँगी। और अच्छे लगते हैं वाले टोस्ट। बस ये है कि इसके साथ चाय होनी चाहिए, अदरक वाली, तो मज़ा दुगना हो जाता है। तो दोनों टोस्ट हो गए हैं मेरे रेडी। और इसके साथ मैं टमाटो केचप निकाल लूँगी वो, और चाय बनवाऊँगी इसके साथ, गर्मा गर्म चाय। तो यहाँ पे हो गया है नाश्ते का काम। और चाय मैंने बनवाई थी मम्मी से, मम्मी के हाथ की चाय बहुत अच्छी लगती है मुझे, अदरक वाली।
तो टोस्ट हो गए थे, चाय ले ली थी और अब मैं आ गई हूँ किचन की सफाई करने के लिए नाश्ते के बाद। तो पहले मैंने जो है चूल्हे को, कुकटॉप को पहले सिंपल गीले पानी के जो है कपड़ा कर लिया था, उससे साफ़ कर लिया था। और नाश्ते के टाइम पे हो गए, दिन के खाने के और रात के खाने के बाद तीनों टाइम चूल्हा साफ़ होता है। और सुबह के टाइम पे जो है मैं कोलीन से साफ़ कर देती हूँ और रात के टाइम पे, दिन के टाइम पे सिंपल पानी गीला कपड़ा करके उसी से कर देती हूँ। लेकिन रात का ये रहता है कि सुबह के टाइम पे जब हम काम करते हैं तो उसके बाद जो है मैं कोलीन से आदत है सुबह के टाइम पे करने की, सुबह और रात के टाइम कर देती हूँ। तो पहले तो सारा जो है गीले कपड़े से मैंने स्लैब और ये कुकटॉप साफ़ कर लिया था। उसके बाद अब इसमें डाल दूँगी कोलीन। और ये वाले जितने भी कुकटॉप होते हैं जो टफन ग्लास वाले होते हैं, ये इसको सिंपल कोलीन से साफ़ करो, बहुत आसानी से साफ़ हो जाते हैं। और जो पहले वाले आते थे उसमें बहुत सफाई करने में बहुत झंझट होता था और वो इतने अच्छी तरह साफ़ नहीं होते थे। लेकिन ये वाले एकदम बहुत ईजीली साफ़ हो जाते हैं। अगर इसमें कुछ लग भी जाता है तो वो बहुत आराम से निकल जाता है, इसमें गंदा होने का चक्कर ही नहीं रहता है। और कोलीन से एकदम अच्छी, बहुत अच्छी शाइन आ जाती है इसमें। तो स्लैब भी मेरा हो गया है साफ़ और कुकटॉप भी हो गया है साफ़। और अब मैं आ गई हूँ और मैं कर रही हूँ आज फ्रिज की सफ़ाई। और हर हफ्ते होती है फ्रिज की सफ़ाई, लेकिन ये है कि कल रात को मैं जब दूध निकाल रही थी, यश के लिए बना रही थी, तो रात के टाइम पे दूध गिर गया था थोड़ा सा फ्रिज में। तो मैंने सोचा उसको साफ़ करने से अच्छा पूरा ही फ्रिज साफ़ कर देती हूँ। वैसे तो अभी करा था, 4-5 दिन पहले ही करा था, अभी 1 हफ़्ता भी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन ये है कि अब थोड़ा सा साफ़ करने से अच्छा मेरे को लगता है पूरा ही साफ़ कर लूँ। मेरी आदत है, मैंने पहले भी बताया है कि मेरे को लगता है थोड़ी चीज़ साफ़ करने से अच्छा, मेरी आदत है अगर साफ़ भी होता है मैं फिर दोबारा से उसको एक हाथ फेर ही देती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने गर्म पानी ले लिया है टब में, मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर करा है। ये गर्म पानी ले लिया है टब में, उसमें थोड़ा सा डाल दिया था खाने वाला सोडा और थोड़ा सा नींबू निचोड़ लिया था और थोड़ा सा जैसे ये विम लिक्विड आते हैं, जो भी डिश वॉशर टाइप के जैसे लिक्विड आते हैं, तो वो थोड़ा सा डाल देते हैं हम, तो उससे बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है। और सिंपल पहले जो है कपड़े को गीला करके उससे कर दूँगी और आराम से सारी गंदगी, वैसे तो खैर गंदा इतना नहीं था, पर ये जो जम जाता है दूध का, ये रहता है कि जहाँ पर भी होता है वहाँ पे जम जाता है एकदम से, तो उसी के वजह से सफाई हो रही है। ये वैसे तो पूरा साफ़ ही है, पर यह है कि इससे, ये जो मैंने बताया, इससे बहुत अच्छी तरह साफ़ होता है। और ये भी मैंने जो है, मेरे को किसी ने बताया था। और इसमें जैसे फ्रिज में कभी कभी स्मेल आने लग जाती है, तो इससे साफ़ करने से बिल्कुल स्मेल नहीं आती है। और स्मेल का ये रहता है, अगर स्मेल भी अगर आपको आती है तो एक जो है नींबू आप काट के वो भी रख सकते हैं फ्रिज में, उससे भी स्मेल नहीं आती है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ सफाई। और थोड़ा सा यश के बिस्किट वगैरह का जो था, थोड़ा सा चूरा था वो पड़ा हुआ था, तो वो मैं हटा रही थी। और आजकल जो है सर्दियाँ बहुत हो गई है और अब फ्रिज में जो है कोई भी चीज़ अगर रखी हुई होती है तो फिर उसको बाहर निकाल के रखना पड़ता है, तब जाके वो नॉर्मल होती है। जैसे हम आटा रख देते हैं या कोई भी चीज़ रख देते हैं, सब्जी रख देते हैं, तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो थोड़ा सा मैंने इसका टेम्परेचर भी सेट करा है सर्दियों के हिसाब से, सर्दियों का और मानसून का, गर्मियों का, तीनों ऑप्शन है इसमें, तो सर्दियों का भी कर दिया था मैंने। और फ्रिज की क्लीनिंग हो गई थी, सामान पहले सारा निकाला था, वो धूप में रखा था, फिर दोबारा से अंदर रख दिया था। और अब मैं आ गई हूँ दिन के खाने की तैयारी कर रही हूँ और बना रही हूँ हरी प्याज की सब्ज़ी। तो कढ़ाई में डाल दिया था तेल, उसमें डाल दिया था जीरा, और जीरा ब्राउन होने के बाद सूखे मसाले डाल दिए थे, कुटा हुआ धनिया, हल्दी, नमक, मिर्च, थोड़ा सा अमचूर। और अब मैंने इसमें डाल दिए आलू, और आलू डाल के इसको फ्राई कर लिया था मैंने, थोड़ी देर 2-3 मिनट तक चला लिया था। और फिर उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी ये हरी प्याज जो मैंने काट के रखी है। और हरी प्याज को काट के धो के अच्छी तरह से काफ़ी देर तक मैंने इसका पानी निचोड़ने के लिए रख दिया था छन्नी में, क्योंकि हरी प्याज की सब्ज़ी का ये रहता है कि अगर इसमें पानी रहता है तो फिर और ज़्यादा जो है गीली गीली सी हो जाती है, क्योंकि अभी मैंने इसको इतना सुखा के रखा है फिर भी इसमें पानी आ जाएगा। और हरी प्याज की सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है और इनको भी अच्छी लगती है, तो बहुत कम हरी सब्जियां, बहुत कम ऐसी है जो इनको अच्छी लगती हो, तो हरी प्याज एक है उनमें से। तो हरी प्याज मेरे को भी अच्छी लगती है, पर हरी प्याज बहुत कम बन पाती है क्योंकि मिलती नहीं है यहाँ पे। ज़्यादातर हरी सब्ज़ी लेकर जो आते हैं हमारे यहाँ, जिनसे हम लेते हैं, तो वो हरी प्याज कम ही लेकर आते हैं। तो वो लेकर आ रखे थे तो मैंने ले ली थी, पर बहुत कम लेकर आते हैं वो। तो पालक हो गया, मेथी हो गया, ये सब बनते रहते हैं, हरी प्याज बहुत कम बन पाती है। तो सब्ज़ी हो गई है रेडी और बहुत अच्छा कलर भी आया है, अभी हरी हरी लग रही है ये। ज़्यादा देर इसको पकाऊंगी मैं तो फिर इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो सब्ज़ी हो गई है रेडी और दिन का खाना हो गया था, बर्तन हो गए थे। उसके बाद मैं आ गई हूँ मार्केट, थोड़ा सा घर का सामान लेना था और मेरे को लेने थे थोड़े से ब्लैंकेट लेने थे जो बिछाने वाले होते हैं। ओढ़ने वाले तो है, बिछाने वाले लेने थे क्योंकि मैंने बहुत टाइम से लिए भी नहीं थे। तो यहाँ पे शॉप में आई हूँ मैं और यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी थी, बहुत अच्छे लगे मुझे।
हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और टाइम हो रहा है शाम के, बज रहे हैं 5:30 और दिन का खाना हो गया था। उसके बाद मैं चली गई थी मार्केट और थोड़ा सा सामान लेकर आना था मार्केट जाके, और बहुत दिन से सोच रही थी, जा नहीं पा रही थी। और आज थोड़ा सा टाइम से पहले ही चली गई, क्योंकि जैसे शाम हो जाती है तो शाम को बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है और मेरे को भी कफ कोल्ड चल रहा है, तो ठंड में थोड़ी सी और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अभी बीच में मेरे को ठीक हो गया था और फिर मैं एक दिन चली गई तो फिर दोबारा से हो गया मुझे, तो इसलिए आज मैं जल्दी होकर आ गई, क्योंकि 6, साढ़े 6, 7 बजे जाती थी जैसे पहले मैं, तो उस टाइम पे क्या होता था, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती थी। तो आज मैं पहले ही चली गई और 5:30 बजे हैं अभी, और अभी आई हूँ, 15 मिनट हो गए, 5:15 बजे तक आ गई थी मैं, और आके चाय पी है मैंने। और ठंड लग रही थी, अभी भी ठंड हो ही रही है, और गाड़ी में तो ज़्यादा ठंड लगती है, टू व्हीलर में ज़्यादा ठंड लगती है। और मार्केट गई थी मैं लेने के लिए जो बिछाने वाले ब्लैंकेट होते हैं, वो लेने के लिए गई थी मैं, कंबल या गरम चादर जो भी कह लो। तो मेरे पास सिर्फ 2 या 3 थे, और वो भी बहुत टाइम पुराने थे मेरे ख्याल से। पिछले साल तो मैं कुछ ले नहीं पाई थी, और उससे पिछले साल के वो, और कुछ तो थोड़े से श्रिंक हो गए, धोके सिकुड़ जाते हैं जैसे, वो हो गए थे। और कुछ जो है वो उसमें रुए रुए से हो गए, तो 2 या 3 थे, ज़्यादा मेरे पास थे नहीं। वैसे तो मैं गरम कंबल ज़्यादा जो बिछाने वाले होते हैं इतने ज़्यादा नहीं लेती हूँ, क्योंकि 2-3 महीने की सारी बात होती है। जैसे अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक ही बिछेंगे, मार्च में वही बेडशीट आ जाती है कॉटन की जो होती है। तो मैं लेकर आई हूँ और मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये इस तरीके का है, मैरून कलर है, मरून कलर कहते हैं इस कलर का है, और वाइट भी है इसमें, मैं दिखाती हूँ। और बहुत अच्छे रेट में मिल गया, जहाँ से हम बेडशीट लेते हैं उन्हीं से लिया मैंने। और बहुत अच्छी वैरायटी मिलती है उनकी, और ना सबसे बड़ी बात ये है, एक तो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और रेट भी बहुत अच्छे होते हैं, रेट बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होता है। और सेम यही चीज़ मैंने मार्केट में देखी है, 3-3, 4-4 सौ रुपये ऊपर लगा रखी सबने। पहले मैंने 1-2 जगह और देख लिया था, फिर मैं लास्ट में उन्हीं के पास गई। तो इसका जो है ये है इस तरीके का, ये तो कवर है उसका, पीलो कवर है ये। और ब्लैंकेट भी मैं जो हूँ आप लोगों को बिछा के दिखा दूँगी, जब बिछाऊँगी तो दिखा दूँगी। और मेरे को इसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा लगा, बहुत सॉफ्ट है, और स्टफ़ का पता, छू के पता चल जाता है कि किस टाइप का स्टफ़ है। बहुत सॉफ्ट भी है, और छूने से ही गर्माहट सी महसूस हो गई कि गर्म होगा। तो ये इसका पिलो कवर है, ये पूरा खुल के नहीं दिखा रही मैं, जब बिछाऊँगी तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगी। अभी बिछाऊँगी जब, तो इसी वाले बेड में बिछा के दिखा दूँगी, क्योंकि वहाँ पे यश अभी सो रहा है, तो वहाँ पे मैं बिछाऊँगी तो फिर उठ जाएगा वो। और एक तो वो वाला था, और एक ये लिया है मैंने ब्लू कलर का। तो इसका ब्लू कलर का जो है ये है पिलो कवर, और जिस तरीके के पिलो कवर है इसी तरीके का डिज़ाइन भी ब्लैंकेट में है। तो ये 2 मैंने लिए, और थोड़ा बहुत छोटा मोटा सामान जो और होता है वो लिया मैंने। सॉक्स लेनी थी मुझे, सॉक्स तो बहुत सारी है, लेकिन वो होता है ना, सॉक्स में रुए रुए हो जाता है तो फिर वो बेकार सी लगने लग जाती है। तो 2-3 जोड़ी मैंने, 2 जोड़ी सॉक्स लिए मैंने। और कैप लेनी थी मुझे अपने लिए, कैप नहीं मिली मुझे, मतलब जिस टाइप की मैं चाह रही थी वो नहीं मिली, तो वो फिर देख लूँगी कभी जाके। तो यही मैंने सामान लिया, और थोड़ा सा घर की सब्जियाँ ली थी, थोड़े से और फ्रूट्स लिए थे, तो यही सामान लिया। और अभी मैं आप लोगों को इसको बिछा के भी दिखा दूँगी, तो चलिए दिखाती हूँ मैं आप लोगों को इसको बिछो के कि कैसा लग रहा है। क्योंकि असली लुक जो होती है, बेडशीट हो, ब्लैंकेट हो, वो जब हम अच्छी तरह बिछा देते हैं तभी पता चलती है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। और ये वाला ब्लैंकेट लिया है मैंने, ये जो है मैरून कलर का है, और इसके जो पिलो कवर है ये आपको थोड़ा सा कलर इसमें चेंज लग रहा होगा, वो लाइट पड़ रही है इसलिए, वरना दोनों का कलर जो है सेम ही है, बेडशीट का भी और पिलो कवर का भी। और इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसका प्रिंट डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा। देखते साथ ही होती है कोई चीज़ जो एकदम पसंद आ जाती है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और इसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा है, स्टफ़ तो दोनों का सेम ही है, लेकिन मेरे को इसका कलर प्रिंट जो है बहुत अच्छा लगा था। और एक ही सिंगल पीस था ये, किसी और को भी पसंद आ गया था ये, लेकिन एक ही था पीस, तो फिर मैंने ही ले लिया था वो। और दूसरा वाला मैंने ये लिया है, ब्लू कलर का है, और रॉयल ब्लू कलर है ये, जो रॉयल ब्लू कलर आता है वो। और इसका भी प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा था, और दोनों ही पीस बहुत अच्छे लगे हैं, और ज़्यादा महंगे भी नहीं है। और इसके पिलो कवर जो है, इसके भी और दूसरे वाले के भी पिलो कवर भी अच्छे हैं, फुल लेंथ के हैं, छोटे नहीं है बिल्कुल भी। और इनमें पिलो कवर में जिप जो है वो बीच में दे रखी है, जैसे जो जिप होती है वो बीच में दे रखी है, तो उससे अच्छे रहते हैं, फिटिंग भी सही आती है। तो ये वाला ब्लैंकेट है मेरा दूसरा, और बताना आप लोगों को कैसा लगा, कौन सा अच्छा लगा। तो चलिए कल मिलेंगे फिर एक नए वीडियो।